अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप सब ठीक हैं? आई होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू माय चैनल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरे ही बंदे हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। आपको मैंने थ्योरम नंबर 9.2 लास्ट लेक्चर में करवाया था। इस लेक्चर में मैंने 9.3 स्टार्ट करवाना है, ठीक है? मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और अल्लाह की अमान में रहें और कामयाबी हमेशा आपका मुकद्दर हो, ठीक है? अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं। थ्योरम नंबर 9.3, 9.2 आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हो, समझ चुके हो, ठीक है? और विद इन 16 मिनट्स में आपका वो थ्योरम डन था। आपकी लर्निंग भी हो गई थी, आपने उसको ज़ुबानी लिख भी लिया, आपने उसको समझ भी लिया, तो उसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात ही नहीं रह जाती, ठीक है? अब थ्योरम नंबर 3 बिल्कुल 2 के जैसा है, सेम। थ्योरम नंबर 2 और 3 में ये डिफरेंस है कि थ्योरम नंबर 2 के अंदर बेटा आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 गिवन था। थ्योरम नंबर 3 के अंदर एंगल्स गिवन नहीं है। थ्योरम नंबर 2 में आपने प्रूव करना था OM परपेंडिकुलर है कोड AB के ऊपर, ठीक है? इस थ्योरम में आपने प्रूव करना है कि जो AM है वो किसके इक्वल है? BM के। मेजरमेंट AM किसके इक्वल है? मेजरमेंट BM के। इसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कोड बाइसेक्टेड। प्रूव करो कि वो जो परपेंडिकुलर वाली लाइन कोड के ऊपर आई है उसने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो वो दोनों पार्ट जो हैं वो किसके इक्वल है? मेजरमेंट AM किसके इक्वल है? मेजरमेंट BM के, ठीक है? अब आपके पास सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद उसका सेंटर मेंशन किया, फिर हमने कोड ड्रॉ की। तो बेटा AB क्या थी? कोड थी। किसकी कोड थी? सर्कल की। और उसका सेंटर पॉइंट क्या था? O। मैं आपसे कह रही हूँ AB क्या है? कोड है। AB इज़ द कोड किसकी कोड है? ऑफ अ सर्कल, सर्कल की विद सेंटर पॉइंट O। जल्दी से मुझे बताएं, मैंने क्या आपको बताया? मैंने आपको बताया है AB एक कोड है। किसकी कोड है? सर्कल की, ऑफ अ सर्कल, और उसका सेंटर पॉइंट क्या है? O। AB is the chord of a circle with center point O. OM is perpendicular to the chord AB। ये सब कहाँ पे लिखा जाएगा? गिवन में लिखा जाएगा, ठीक है? आपने क्या प्रूव करना है? आपने प्रूव करना है मेजरमेंट AM इक्वल है मेजरमेंट BM के। सेंटर से ये जो लाइन आ रही है इसने 2 पार्ट्स में कोड को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है, ठीक है? तो मेजरमेंट AM किसके इक्वल है? मेजरमेंट BM के। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने उसके अंदर एक कोड ड्रॉ की AB एक कोड है। किसकी कोड है? सर्कल की, और इसका सेंटर पॉइंट क्या है? O। तो आप बेटा क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे AB इज द कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर पॉइंट O। अगेन रिपीट करो, AB इज द कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर पॉइंट O। OM इज परपेंडिकुलर टू द कोड AB। ये सारी लाइंस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी, आपको बता रही थी कि ये कैसे ड्रॉ हुई हैं, ये सब कहाँ पे लिखा जाएगा? गिवन में। हाँ जी बेटा, अब मैं आपको दोबारा रिपीट करा रही हूँ, मेरे साथ इसको रिवाइज करो। AB एक कोड है। किसकी कोड है? सर्कल की, और उसका सेंटर पॉइंट क्या है? O। सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं आपसे ये कहूँगी AB इज़ द कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर पॉइंट O। OM इज़ परपेंडिकुलर टू द कोड AB। मैंने आपको पहले बताया था जब थ्योरम स्टार्ट किया था, इसकी स्टेटमेंट जब हमने रीड की थी, तो बेटा तब मैंने आपको बताया था इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है। ये जो M है इसने इस कोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है? तो आपके पास क्या है? मेजरमेंट AM किसके इक्वल है? मेजरमेंट BM के, ठीक है? ये आपने क्या करना है? ये आपने प्रूव करना है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड AB। M मिड पॉइंट है कोड AB का, और मेजरमेंट AM किसके इक्वल है? मेजरमेंट BM के। कंस्ट्रक्शन में हमेशा डॉटेड लाइन शो होती है, तो क्या करोगे? ज्वाइन O to A एंड O to B, या आप ये लिख सकते हो ज्वाइन A एंड B विद सेंटर पॉइंट O। ओके, अब हम गिवन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये आपको ऑलरेडी आता होगा। AB इज द कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट O। OM इज परपेंडिकुलर टू द कोड AB। वेरी गुड, ये आपको पहले ही आता है। प्रूफ में आपको मैंने क्या बताया था? M एक ऐसा मिड पॉइंट है जिसने AB कोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इट्स मीन M इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड AB। तो इट्स मीन कि वो कोड के जो आपको आप मेंशन करोगे, वो क्या मेंशन करोगे कि पॉइंट्स उसके क्या है? मेजरमेंट AM किसके इक्वल है? मेजरमेंट BM के। कंस्ट्रक्शन में भी मैंने आपको बताया डॉटेड लाइन शो होती है। डॉटेड लाइन क्या है? ज्वाइन A एंड B विद सेंटर O। अगर आपको गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन तीनों रिवाइज हो गए हैं, तो आप इसको वीडियो को जो सा है वो पॉज करें, और वीडियो को पास करने के बाद आप वीडियो को स्टॉप कर दें। वीडियो को स्टॉप करने के बाद आप गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन तीनों एक शीट पे लिख लें, ठीक है? आपको भी आइडिया हो जाएगा आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। इसके बाद हम चलते हैं स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरफ। हाँ जी बेटा, आप मुझे जल्दी से बताएं, इसकी स्टेटमेंट्स के अंदर 2 ट्राइंगल्स हैं। डायग्राम के अंदर कौन कौन सी? OAM एंड OBM, ठीक है? आपके पास डायग्राम के अंदर 2 ट्राइंगल्स हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। इन एंगल राइट ट्राइंगल्स OAM कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल OBM। आप सबसे पहले क्या लिखोगे? आप स्टार्ट करोगे स्टेटमेंट्स इन एंगल राइट
ट्राइंगल्स, ठीक है। ये आप इसकी पावर में लिखते हो, इन एंगल राइट ट्राइंगल्स। कौन कौन सी राइट ट्राइंगल्स हैं? ओ ए एम, ठीक है, ट्राइंगल ओ ए एम, कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ओ बी एम। मैंने आपको प्रीवियस थ्योरम में बताया था कि एक राइट ट्राइंगल जो सी होती है उसके अंदर हाइपोटेनस भी होता है, बेस भी और परपेंडिकुलर भी, ठीक है। तो एक ट्राइंगल की हाइपोटेनस दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनस के इक्वल है, एक की बेस दूसरी की बेस के इक्वल है और एक का परपेंडिकुलर दूसरे के परपेंडिकुलर के इक्वल है, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर एंगल 1 एंगल 2 तो गिवन नहीं है, लेकिन ये राइट ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। वेरी गुड। तो आप क्या लिख सकते हो? मयर एंगल ओ एम ए इक्वल मयर एंगल ओ एम बी, मयर एंगल ओ एम ए इक्वल मयर एंगल ओ एम बी किसके इक्वल है बेटा? 90 डिग्री के। मयर एंगल ओ एम ए इक्वल है मयर एंगल ओ एम बी और ये किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। मयरमेंट ओ ए किसके इक्वल है? मयरमेंट ओ बी के। तो आप क्या लिखोगे? हाइपोटेनस मयरमेंट ओ ए इक्वल है हाइपोटेनस मयरमेंट ओ बी। हाइपोटेनस मयरमेंट ओ ए किसके इक्वल है? हाइपोटेनस मयरमेंट ओ बी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप मुझे बताएंगे इसमें कॉमन पॉइंट क्या है। कॉमन पॉइंट तो ओ एम है, तो फिर दोनों ट्राइंगल का वो सेम है। मयरमेंट ओ एम किसके इक्वल है बेटा? मयरमेंट ओ एम के। ट्राइंगल ओ एम किसके इक्वल है? ट्राइंगल ओ बी एम के। ट्राइंगल ओ ए एम किसके इक्वल है? कॉन्ग्रुएंट है, एटलीस्ट एट मोस्ट इक्वल है ओ बी एम। ट्राइंगल ओ एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ बी एम। अब मुझे बताओ आपने लास्ट पे प्रूव क्या करना था? जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश। यस, मयरमेंट ए एम किसके इक्वल है? मयरमेंट बी एम के। ये आपने प्रूव करना था। ओ एम बाइसेक्ट द कोड ए बी। अब लास्ट पे क्या लिखोगे? ओ एम बाइसेक्ट द कोड ए बी। ओ एम बाइसेक्ट द कोड ए बी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बात आ जाती है रीजंस पे। तो रीजन पे जो मयर एंगल ओ एम में इक्वल मयर एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री लिखा है, ये आपके पास क्या गिवन है बेटा? गिवन है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? गिवन। इसके बाद जो रेडियस होता है वो हाइपोटेनस होता है, वो क्या होता है? रेडियाई ऑफ द सर्कल। हाइपोटेनस क्या होता है? रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ठीक है। हाइपोटेनस क्या होता है? रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ओ एम आपके पास क्या होगा? कॉमन। वेरी गुड। ओ एम आपके पास क्या है? कॉमन। उसके बाद आपके पास पोस्टुलेट हैं इन एंगल राइट ट्राइंगल्स। आप क्या लिखेंगे? इन एंगल राइट ट्राइंगल्स हाइपोटेनस साइड इक्वल है हाइपोटेनस साइड के। एच डॉट एस हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंट है हाइपोटेनस साइड के। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। आप क्या लिखोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। मेजरमेंट ए एम इक्वल है मेजरमेंट बी एम। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात हो रही है, साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ठीक है। आपके पास ये कंप्लीट थ्योरम जो है वो गिवन है। इसके अंदर आपने कौन सी करनी है? इसके अंदर आपके पास प्रूफ क्या करना है आपने? मेजरमेंट ए एम किसके इक्वल है? मेजरमेंट बी एम के। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी डायग्राम भी आपके सामने है। डायग्राम आपके सामने क्या है बेटा? मैं रिपीट करा रही हूँ। डायग्राम में सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के बाद कोड सेंटर ओ एम, जिसने ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ए बी इज द कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कोड ए बी। प्रूफ क्या करना है? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड ए बी। मेजरमेंट ए एम किसके इक्वल है? मेजरमेंट बी एम के। कंस्ट्रक्शन क्या है? जॉइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। स्टेटमेंट्स की तरफ आ जाएं तो आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ओ ए एम और ओ बी एम। मयर एंगल ओ एम में किसके इक्वल है? मयर एंगल ओ एम बी, और वो कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। हाइपोटेनस मयरमेंट ओ ए इक्वल है हाइपोटेनस मयरमेंट ओ बी। ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है। ओ एम कॉमन पॉइंट्स हैं, ट्राइंगल पोस्टुलेट्स हैं, हाइपोटेनस साइड, और ए एम किसके इक्वल है? बी एम। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किसकी? ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ओ एम बाइसेक्ट द कोड ए बी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अगर आपको थ्योरम समझ आ गया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।